वह जटा, अंतो जटा वह जटा, जटाए जटतापजा, तंग तंग गोतम पुच्छामी, पुच्छामी को इम ए जटंग। अर्थात भीतर भी जंजाल है, जटा का मतलब जंजाल, जैसे नारियल का देखा होगा रेसे, और अंदर भी जंजाल है। सही में न तो बाहरी दुनिया में शांति हमें मिल पा रही है, और ना ही जब जब हम अपने अंतर मन में झांक करके देखते हैं तो सही में वहां भी हमें अशांति ही अशांति दिखाई देती है। जो हमारे नए साधक हैं वो जानते होंगे, जब जब आनापानसति ध्यान करने बैठते हैं तो न जाने कितने विचार उनके मन में आते हैं। तो वहां पर जो है श्रावस्ती में जो महाविहार है उसके अंदर जब भगवान बुद्ध रहते थे, तो रात्रि के समय किसी देवपित्र ने पूछ लिया कि भगवान, भीतर भी जटा है, अंदर भी जटा है, बाहर भी जंजाल है, अंदर भी जंजाल है। बहुत सारे हमारे मित्र अपने घर परिवार की बात को बताते हैं, कितने वो परेशान रहते हैं। सही में उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो आध्यात्मिक जीवन में गहराई में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अध्यात्म का सुख सही में इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बाहर क्या है, जटा है, जंजाल है। जिस जटा से प्रजा जकड़ी हुई है, एक तरह पूरी तरीके से उस जंजाल में फंसी हुई है। इसलिए हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूं, इस जटा को कौन काट सकता है? कई बार प्रश्न आता ना, इतनी सालों से ध्यान कर रहे हैं कि अभी तक कोई श्रोतापन सकृतागामी क्यों नहीं बना है? उसका एकमात्र एक लाइन में अगर उत्तर दिया जाए तो वही है कि हम जंजाल में उलझे हुए हैं। मात्र 1 घंटे या 2 घंटे के लिए अध्यात्म में आते, बाकी के 22 घंटे तो उसी जंजाल में ही फंसे रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उस देवपुत्र के प्रश्न का जवाब क्या दिया, क्या कहते हैं? ये पूरे के पूरे धम्म का सार है। यहाँ पर क्या कहते भगवान बुद्ध? सीले पतिठाय नरो सपइयों, सीले पतिठाय नरो सपइयों, चित्तंग पंचय भावनंग, आतापि निपको भिक्खु, सो इम ए बिज ए जटंग। अर्थात जो नर प्रज्ञावान है, जो नर शीलवान है ना, वीरवान है, पंडित है, विद्वान है, और इस संसार में हमेशा भय ही भय देखते हैं, संसार में भय ही भय देखते हैं, कुशल साधक हैं, जो शीलों पर प्रतिष्ठित हैं, वो अपने चित्त को समाधि में ले जा करके और प्रज्ञा की भावना जो करते हैं, वो ही इस जंजाल को काट सकते हैं। अगर वो ध्यान नहीं करते हैं, समाधि में नहीं जाते, चित्त में अपना मन यानी चित्त को नहीं लगाते, समाधि में प्रज्ञा का विकास नहीं करते हैं, तो वो इस जंजाल को नहीं काट सकते हैं। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भी इस जंजाल को देखा। उन्होंने ये देखा कि हमारा समाज जो है बहुत भोला है, बहुत सारी रूढ़वादियों में, पाखंडों में, कर्म कांडों में फंसा हुआ है। साथ ही साथ उसको विकास का मार्ग भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे। सच बात तो यह, एक तरफ अकेले बाबा साहब थे, दूसरे तरफ पूरा भारत था। विशेषकर जो रूढ़िवादी लोग हैं वो उनके खुलेआम
विरोध में थे, लेकिन बाबा साहब ने कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं किया और अपना पूरा का पूरा जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिया। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में विशेषकर जातिवाद का बोलबाला था, छुआछूत ऊंच नीच का बोलबाला था, समता स्वतंत्रता बंधुता वाला माहौल नहीं था। और ये उन्होंने अपने जो 3 अनुभव हैं, बचपन में जब अपने पिता से मिलने के लिए गाड़ीवान के साथ जाते हैं, उसका अनुभव था। बचपन उनके बाल न काटने वाला अनुभव था। और जो 11 दिन उन्होंने महाराज के यहाँ बिताए थे, वहां जो उनके साथ व्यवहार हुआ था, उनका जो अनुभव था, और उससे उनका मन बहुत ज्यादा दुखी था। लेकिन कभी भी कहीं भी उन्होंने खून खराबे के लिए किसी को प्रोत्साहन नहीं किया। और महाद का जो सत्याग्रह है, जो पानी पिलाने का जो सत्याग्रह है, उसको उन्होंने किया। आप सभी जानते, उससे पहले सभी को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस तालाब से, चोबदार तालाब से कुत्ते बिल्ली तो पानी पी सकते थे, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको आज की तारीख में SC ST का कहा जाता है, उनको पीने का अधिकार नहीं था। और उन्होंने वो सत्याग्रह किया। बाद में आप सभी जानते हैं कि मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर 1927 को किया। तो एक प्रश्न पूछा गया था मेरे से किसी पत्रकार ने कि आप मनुस्मृति दहन दिवस क्यों नहीं करते हैं, आप उसको आनंद महोत्सव के रूप में क्यों मनाते हैं। हालांकि मैंने उनको जवाब नहीं दिया। सच बात यह है कि जब आपको होलिका दहन पर आपत्ति है, तो क्या दूसरे लोगों को मनुस्मृति दहन दिवस पर आपत्ति नहीं हो सकती है क्या? और आपत्ति वाले काम क्यों करें हम, झगड़े वाले काम क्यों करें हम? भगवान बुद्ध ने हमें पंचशील दिए हैं, और भंते संगरक्षित जी ने उनको 2 भागों में बांट दिया, एक सकारात्मक, नकारात्मक। नकारात्मक मतलब जो करने ही नहीं हमें है। और जब करने ही नहीं हमें है, तो उनकी चर्चा क्यों? जो करने हैं उसकी हमें चर्चा करनी चाहिए। और बाबा साहब ने जो कुछ करना था वो किया। उन्होंने कभी भी नकारात्मक चर्चा में कभी हिस्सा नहीं लिया। बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन दिवस किस लिए किया था? आप सभी जानते हैं कि उस कानून में समता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, बंधुता नहीं थी, न्याय की भावना नहीं थी। और बाबा साहब वहां पर कह रहे हैं, एक लेखक हुए हैं जो कि राजस्थान से हैं, उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो बाबा साहब की जो जीवन संघर्ष उन्होंने लिखा है, तो वो क्या कहते हैं, उनके शब्दों में है, बाबा साहब का वचन है ये, रसू में कोहन की महफिल को, रसू में कोहन की महफिल को बीरा करके छोड़ूंगा। रसू में कोहन की महफिल को बीरा करके छोड़ूंगा। मैं इस भटके इंसान को इंसान करके छोड़ूंगा। अर्थात मैं रूढ़िवादियों की व्यवस्था को उजाड़ दूंगा। मैं रूढ़िवादियों की व्यवस्था को उजाड़ दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। मैं भटके हुए इंसान को सच्चे अर्थों में मानवतावादी इंसान बना करके ही छोड़ूंगा। और सही में बाबा साहब ने हम सभी को इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और इसी के ऊपर उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को वो शुभ कर्म किया, जिसका हम फल सभी भोग रहे हैं।
आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम आनंद महोत्सव क्यों मनाते हैं, मनुस्मृति का दहन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि उस समय जो आनंद की अनुभूति हुई होगी उस समाज को, आज हम सब उन्हीं के वंशज हैं और उसका फल हम सबको मिल रहा है। आनंद आ रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे नर हो या नारी, पुरुष या महिला, सभी को बराबर हक दे गए हैं। वो उन्हीं की वजह से हमें आनंद आ रहा है और इसीलिए हम तरह तरह के वहां रंगारंग कार्यक्रम करके, बच्चे या बूढ़े सभी के लिए कार्यक्रम करके आनंद का माहौल तैयार करने में हमारी दिल्ली की पूरी टीम, चाहे वो धम्म मित्र हो या धम्मचारी हो या धम्म सहायक, सभी अपना पूरा प्रयास पूरे मन के साथ वहां करते हैं और वाकई आनंद आता है। 95 साल हो गए हैं और 95 साल पहले करुणा के आधुनिक बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रात्रि के 9 बजे हिंदू भारत का जो ताना बाना बुनने वाली उस समय की जो कानून की पुस्तक थी मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति के अंदर क्या क्या था आप सबको मालूम है, नहीं मालूम तो समझ सकते हैं। पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, दिन भर चलने का अधिकार नहीं था, तमाम तरह की पाबंदियां थी। एक तरह से वो काला कानून था और उस काले कानून को बोधिसत्व बाबा साहब ने उस कानून के दहन का नेतृत्व किया था, जो दहन संस्कार हुआ था 25 दिसंबर 1927 को। आग की लपेटों ने अंधेरे आकाश में उजाला फैला दिया था। जो आग की लपटें थी, उन लपटों से रात को उजाला ही उजाला हो गया था। और उसके बाद सन 1938 को एक टीवी के इंटरव्यू में, साक्षात्कार में बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति दहन हमने जानबूझकर किया है। हमने यह इसलिए किया था क्योंकि हम मनुस्मृति को उस अन्याय का प्रतीक मानते हैं जो सदियों से हमारे साथ हो रहा है। सदियों से हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उस पुस्तक को अन्याय का प्रतीक मानते हैं। उसकी शिक्षाओं के कारण हमें घोर गरीबी में जीना पड़ रहा है, इसलिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी जान हथेली पर रख करके ये काम किया है। उस समय क्रिसमस की रात थी और उस क्रिसमस की रात में दाह संस्कार करते समय, मनुस्मृति का दहन करते समय, बाबा साहब जो उनके अन्य जो साथी थे, उन सभी ने 5 संकल्प लिए थे। कुछ लोगों को पता है कि 1956 में ही उन्होंने ये कहा था, ऐसा नहीं है। 1927 में भी बाबा साहब ने जो कहा था उसे मैं याद रखना पड़ेगा। 5 संकल्प कौन से लिए थे? पहला जो पवित्र संकल्प बाबा साहब और उनके साथियों ने, अनुयायी ने जो लिया था कि मैं जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को खंड खंड कर दूंगा। मैं जन्म पर आधारित जो व्यवस्था उसमें विश्वास नहीं रखता है। और धम्मपद में जो ब्राह्मण वर्ग है, आप सभी बहुत सारे लोग जानते हैं, वहां लिखा हुआ है, न जच्चा होती बत्सलो, न जच्चा होती ब्राह्मणो, न जच्चा होती बत्सलो, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मना होती बत्सलो, कम्मना होती ब्राह्मणो। अर्थात भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? जन्म से कोई ब्रसल नहीं होता। ब्रसल का मतलब वहां नीच है। जन्म से कोई नीच नहीं होता है और जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं होता है। जन्म तो ब्राह्मण कुल में ले लिया, लेकिन करनी ऊंच न होए। जो कबीर साहब कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया,
करनी ऊंच न होए। जन्म तो ब्राह्मण कुल में ले लिया, लेकिन कर्म नीच हैं, तो फिर ब्राह्मण नहीं कहला सकता। कम्मना होती बसलो, कम्मना होती ब्राह्मणो। कर्म से ही कोई ब्रसल होता है, नीच होता है, और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, बाबा साहब ने पहले संकल्प में ले ली, यहां ग्रहण की, कि मैं जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता। ये 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने संकल्प लिया था। दूसरा संकल्प क्या लिया था? मैं जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। जातिगत भेदभाव, आज भी कुछ लोग जो है रूढ़वादी हैं, वो आज भी जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, चाहे कंपनियां हो। आज भी सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता है, और नाम से संतुष्टि नहीं होती है, फिर आगे पूछते इससे आगे क्या लगाते हो। यानी जब तक आगे अरमा बर्मा शर्मा ना पता चल जाए, उन्हें तसल्ली नहीं होती है। तो बाबा साहब ने कहा था, मैं जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करता। ये दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प क्या लिया था? मैं विश्वास करता हूं कि अछूत प्रथा हिंदू धर्म का कलंक है। जो छुआछूत है वो हिंदू धर्म पर कलंक है, और मैं पूरी ईमानदारी और क्षमता से उसे समूल नष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं जड़ से उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। और चौथा क्या था संकल्प? ये मानते हुए कि कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं। मैं खान पान के मामले में कम से कम हिंदुओं के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। बाबा साहब यहां भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कर रहे हैं। और पांचवा संकल्प क्या था? मैं विश्वास करता हूं कि मंदिर हो, पानी के स्रोत हो, या स्कूल कॉलेज मेडिकल हो, अस्पताल हो, या अन्य सुविधाओं पर सभी का बराबर का अधिकार है। भारतीय संविधान में उन्होंने इस बात की बाद में व्यवस्था की जब उनको मौका मिला। तो 6 लोगों ने 2 दिन की मेहनत से सभा के लिए पांडाल बनाया था। पांडाल को बनाने में 2 दिन लगे 6 लोगों द्वारा। पंडाल के नीचे खड्डा खोदा गया था, जिसकी गहराई 6 इंच थी, लंबाई और चौड़ाई 1.5 फीट थी। इसमें चंदन की लकड़ियां भी रखी गई थी। अब आप चंदन की लकड़ियां क्यों रखी गई थी आप समझ सकते हैं, और तभी से ये प्रथा शुरू हो गई। खड्डे के चारों तरफ खंबे गाड़े गए थे, 3 और बैनर टंगे थे, बैनर टांगे गए थे 3। क्रिसमस कार्ड की तरह झूल रहे बैनरों पर लिखा था मनुस्मृति दहन भूमि, मनुस्मृति दहन भूमि। 1927 की ये जो घटना है आज भी संदेश दे रही है। क्या हम आज भी उसी तरह से मनुस्मृति को जलाते रहें, या सकारात्मक वे में करुणा की भावना लिए हुए, लोगों की भलाई की भावना लिए हुए, क्या हम कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहे? नहीं करना चाहिए। क्या हमें दूसरों के आनंद के लिए अच्छे अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए? यस, करने चाहिए। और इसीलिए हमने आज 25 दिसंबर 2022 को 7वां आनंद महोत्सव मनाया, जिसमें बच्चों की रेस, लड़के लड़कियों की अलग अलग 3 ग्रुपों में, लड़कों की अलग अलग रेस 3 ग्रुपों में, महिलाओं के तरह तरह के डांस, जरूरतमंद लोगों को स्टेशनरी किट देना, छोटे बच्चा जो अभी पैदा हुआ उसका सम्मान करना, जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, तरह तरह के आयोजन करके
हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि लोगों को खुशी कैसे कैसे दे सकते हम। केवल धम्म के प्रवचन सुनने या सुनाने से पूरी तरीके से काम नहीं चल सकता। हमें समाज को जागृत करने के लिए, उनके मन को परिवर्तित करने के लिए हमें तरह तरह के आयोजन करने चाहिए। बाबा साहब ने ये दिया है। व्यक्ति की पहचान पहले जन्म से होती थी। सच बात तो ये कि आज भी जन्म से ही हो रही है। आज भी जन्म से हो रही। सबसे पहले नाम, नाम के आगे पीछे क्या है, गोत्र क्या है। हमारे भी बहुत सारे लोग गोत्र बताते रहते, उपकास्ट, सब कास्ट बताते रहते हैं। शूद्रों को गुलामी की जिंदगी उसमें जीनी पड़ रही थी। वह कानून महिलाओं को गुमनामी की जिंदगी देता था। महिलाओं का कोई वजूद नहीं था उस कानून के अनुसार। आप मनुस्मृति की जो पुस्तक है, मुझे लगता है अधिक जानकारी के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। मैं पूरी बात को, उनके कानूनों को मैं यहाँ पढ़ करके समय ज्यादा लग सकता है, इसलिए नहीं बताना चाहूंगा। आप पढ़ सकते हैं। उस समय बाबा साहब ने कहा था, ये जरूर हम सबको याद रखना, विशेषकर जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको ये बाबा साहब का सेंटेंस 25 दिसंबर 1927 का जरूर याद रखना चाहिए। क्या कहा था बाबा साहब ने? कहा था तब भी मैं उनके इस भूत को नहीं मार सकता। कौन सा भूत? जो मनु का भूत है। तब भी मैं उनके भूत को नहीं मार सकता। वे बिना शरीर की आत्मा की तरह पवित्र हैं और आज भी उनकी बात सुनी जाती है। आज भी उनकी बात सुनी जाती है। आप देख रहे होंगे, सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। आज भी राजस्थान के कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में, राजस्थान के न्यायालय में आज भी मनु की प्रतिमा लगी हुई है। वो इस बात का संकेत देती है कि आज भी मनु का विधान जिंदा है। हम चाहे कितना भी संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आज भी उनका कानून जिंदा है। आज भी उनकी बात सुनी जाती है। मुझे भय है कि वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। कौन जीवित रहेगा? उनका कानून जब तक जीवित रहेगा, जब तक उनको मानने वाले हैं। ये जो है बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को बयां किया था। इसका मतलब ये, उनका ये मानना था कि ये जो कानून है इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास आगे भी करने पड़ेंगे। हमें अपने प्रयासों से ही समाज को आगे ले जाना होगा। हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। हम किसी का भी इंतजार नहीं कर सकते। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि बाबा साहब ने कौन सी क्रांति की थी और बुद्ध ने कौन सी क्रांति की थी। भगवान बुद्ध ने जो सबसे बड़ी क्रांति की है, वो मन परिवर्तन की क्रांति की। लोगों का मन बदला था, बाहरी आवरण से कोई लेना देना नहीं। और बाबा साहब ने भी, आप समझते हैं, बुद्ध उनके धम्म का भविष्य में पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी उस भगवा क्रांति का जो रंग तो वही था, लेकिन क्रांति में बदलाव आ गया था। इसलिए उन्होंने कहा था, मुझे एक बाइबल जैसा हमारा अपना ग्रंथ चाहिए, नए तरह का हमें धम्म प्रचारक चाहिए, और पूरे विश्व लेवल पर हमें भाईचारे की भावना को विकसित करना है। और इसलिए उन्होंने उस क्रम को छोड़ करके एक नए तरह का संघ बाबा साहब के बाद महास्थविर भंते संघ चिन्ह बनाया, और इसीलिए इसका रंग भी अलग दिया। एक मुझे प्रश्न पूछा कि उन्होंने तो भगवा रंग दिया था, आपने उसको भगवा रंग की जगह आपने उसको नीला कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो जो नीला रंग है
ये बाबा साहब की जो दृष्टि है, बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब का जो विजन है, बाबा साहब का आंदोलन है, बहुत विशाल है। इतना विशाल है कि उसको हम माप नहीं सकते। और उस विशालता का जो प्रतीक है हमारा स्वच्छंद नीला आसमान है। और नीला आसमान, उसका रंग नीला है, इसलिए बंते जी ने ये नीला रंग हमें दिया है। इसका मतलब विशालता का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, एक वीर का प्रतीक है, जो आज शुरुआत हुई थी लंदन से, आज विश्व के लगभग 65 देशों में विकसित हो रहा है। दिन पर दिन ये बढ़ रहा है। भगवान बुद्ध की जो मैत्री है, भगवान बुद्ध की जो करुणा है, भगवान बुद्ध का जो वीर है, भगवान बुद्ध ने जो प्रज्ञा विकसित की और सिखाई हमारे लोगों को, उसी पर ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये काम करने का प्रयास कर रहा है। मैं मानता हूं कि गति धीमी हो सकती है, मानता हूं कि जन जन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जहां तक ये पहुंच रहा है अटूट छाप छोड़ रहा है, अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। जो एक बार को इधर आ जाता है, जैसे गुफा में शेर है ना बैठा होता है, वहां जानवर जाने का तो रास्ता होता, आने का नहीं होता है। इसी तरह के जो भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ रूपी महासागर में आ जाता है, इस धम्म रूपी महासागर में आ जाता है, फिर वो वापिस नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? उसे इतना आनंद मिलता है, उसे इतनी कुशल अनुभूति मिलती है कि फिर वो बस यही का होकर के रह जाता है, फिर बाहर नहीं जाता है। इसलिए भंते जी कहते, डोंट सर्चिंग अराउंड, इधर उधर की जो ताक झांक है उसको छोड़िए, जरा गहराई से देखिए, सब कुछ आपको अंदर ही मिलने वाला है। और इसी कारण ये हम आनंद महोत्सव 25 दिसंबर 1927 की याद में मनुस्मृति का दहन न करके आनंद महोत्सव के रूप में मनाते हैं, जहां आनंद ही आनंद मिलता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो, उस कार्यक्रम में उसे आनंद ही आनंद मिलता है। दुख तो कहीं कोसों तक नहीं होता है। इस तरीके से हम उस आनंद मेला का आयोजन करते हैं, उसको बनाते हैं। हमारी जो नीली क्रांति है, बाबा साहब की जो नीली क्रांति है, उसमें कहीं भी एक भी बूंद, एक भी खून का कतरा नहीं गिरा है। बाबा साहब ने जो नीली क्रांति हमें दी है, भगवान बुद्ध ने जो क्रांति दी है, दूसरी जो क्रांति जिसको भगवा क्रांति कहा जाता है, अगर हम उसका इतिहास उठा करके देखते हैं तो बहुत दर्द होता, बहुत दुख होता है। जहां मानव को मानव नहीं समझा जाता था, बाबा साहब ने स्वयं महसूस किया। हमारे जो बुजुर्ग आज भी हमारे सामने खुद महसूस करते होंगे, उन्होंने जो है वहां पर समता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है, न्याय क्या होता है, वो नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर बाबा साहब की जो नीली क्रांति है, इसके अंदर बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ समता है, यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ भाईचारा है, न्याय की भावना है। और इस न्याय की भावना से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करते। मुझे गर्व है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक सदस्य हूं। मैं देखता हूं शिविरों में चोरी नहीं होती, अगर पर्स भी कहीं पड़ा हुआ किसी का तो मिल जाता है, अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है मिल जाता है, चप्पल चोरी नहीं होती है। और दूसरी जगह मंदिरों में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आपको वापस मिलने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता है, ईमानदारी है, निर्भयता है, और वीर के साथ सभी मिलकर एक दूसरे का साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ कल्याण मित्रता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना है। यहाँ किसी तरीके कोई द्वेष नहीं है कि आगे क्यों जा रहा है। जब हमारा साथी आगे जाता है, चाहे वो धम्म सहायक हो, धम्म सहायिका हो, धम्म मित्र हो, महिला हो या पुरुष हो, जब वो आगे बढ़ता है तो खुशी ही खुशी होती है, आनंद ही आनंद मिलता है। और इसीलिए हम आनंद मेला को एक प्रतीक के रूप में मनाते हैं। आज भाई और बहनों, मैं यही इतना कहकर रुकना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, तो आप सबको मैं मन की अनंत गहराइयों से आप सभी का साधुवाद करता हूं। सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं यहीं रुकता हूं। आगे के लिए धम्म मित्र उर्मिला बौद्ध जी।